तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने जा रहे हैं। इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको एक डायरेक्शन में बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। तो ये आपका डायरेक्शन सीरीज गिवन है। सीरीज में आपका है अल्फाबेट भी है, सिंबल्स भी है और नंबर्स भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज। तो इसमें आपके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आपको देखने के मिलेंगे। आपके क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग करते हैं। जैसे ये सीरीज गिवन है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट में आपका नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ये दिया हुआ अरेंजमेंट है, इसमें बोल रहा है लेफ्ट से 6 और राइट से 8 एलिमेंट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो अल्फाबेट का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अल्फाबेट में हम बताए भी हैं कि अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करके जो भी नंबर आता है, जो लास्ट में आपका गिवन रहेगा, वहीं से हम काउंट करके आंसर दे देते हैं। अल्फाबेट में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बट ये सीरीज आपका गिवन रहेगा, इसलिए आपको काउंट करके ही आंसर देना होगा। बट देखो ये क्या है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, तो लेफ्ट से 6 हो गया, 8 एलिमेंट फ्रॉम राइट और राइट से 8 एलिमेंट हो गया। तो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, हम बताए थे अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन। तो नंबर 6 प्लस 8 कितना आया, 14। 14 फ्रॉम राइट, तो राइट से 14 लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल, वो आपका आंसर है। तो राइट से 14 आपको काउंट करना है। तो राइट से 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इट मीन्स आंसर है आपका इस केस में जी। अगर यही आपका अल्फाबेट सीरीज होता, तो अल्फाबेट सीरीज में राइट से 14th लेटर आपको फाइंड करना है, तो कन्वर्ट कर ले लेफ्ट से, कन्वर्ट करना आता ही है, नहीं है तो आप अल्फाबेट सीरीज देख लीजिए। दूसरा आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जब आपका इमीडिएटली प्रीसीडेड या फॉलोड गिवन रहेगा, तो इसके लिए पहले ये नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं प्रीसीडेड वर्डिंग दिख जाए, प्रीसीडेड मतलब प्रीवियस, पहले, प्रीसीडेड मतलब पहले, प्रीफिक्स भी आपका मतलब होता है पहले, सक्सीडेड मतलब बाद में, जैसे ये है, इसके सक्सीडेड मतलब बाद वाला, सफिक्स मतलब नेक्स्ट, बाद वाला, या फॉलोड, इनमें से तीनों में कोई भी होगा, इसका मतलब होता है नेक्स्ट और इसका मतलब होता है प्रीवियस। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड करते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन होता है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने पे जो भी नंबर आता, जो लास्ट से होता आपका, वही आंसर होता है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करके हम यहीं पे आपका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स, कितने ऐसे लेटर हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेटर। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज इट मींस ये वाला सीरीज ही आपको लेना है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, इसके पहले क्या हो बेटा, सिंबल हो, सिंबल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और इसके तुरंत बाद क्या हो, नंबर हो। तो कितने ऐसे लेटर हैं वो आपको फाइंड करना है। इट मींस सीरीज आपका क्या होना चाहिए, सिंबल, लेटर एंड नंबर। तो जब भी आपका इस टाइप का सीरीज हो, तो आप सिंबल को फोकस ज्यादा करना, क्योंकि सिंबल कम होते हैं और सिंबल तुरंत आपको दिख भी जाते हैं, तो सिंबल को ज्यादा, सिंबल, लेटर और नंबर। तो कितने हैं, सिंबल यहाँ है, सिंबल यहाँ है, सिंबल, लेटर और नंबर, तो एक तो ये हो गया। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर ये है। तो आगे इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर है 2। तो दो ऐसे लेटर है सी और पी
इसके पहले सिंबल है और इसके बाद में नंबर है, तो इसका राइट आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीरीज आपका यही है, क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन जब भी इस टाइप से सीरीज आपका आएगा तो आपका कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपका दे ही देता है, 1-2 क्वेश्चन इसके लिए नहीं देता है। 3 दे देगा, हो सकता है 2 ही दे दे, तो बट रहेगा, 1 क्वेश्चन कभी नहीं देता इस सीरीज से रिलेटेड। तो बोल रहा है इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन द गिवन सीरीज, बोल रहा है ये सीरीज है, इसमें सारे लेटर्स को ड्रॉप कर दो। तो अगर कोई भी लेटर, नंबर, सिंबल कुछ भी ड्रॉप करा रहा है तो सीरीज में कभी आप ड्रॉप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? अच्छा, लेटर ड्रॉप हो गए तो एलिमेंट में नंबर या सिंबल आपके बचेंगे, ठीक है। विल बी 11th फ्रॉम द राइटिंग, तो राइट इंड से 11th लेटर या नंबर आपका आंसर है, ठीक है। 11th लेटर या नंबर आपका आंसर है। तो आते हैं, सारे लेटर्स को ड्रॉप करना है, इट मीन्स हमें लेटर्स काउंट नहीं करने, सिर्फ नंबर और सिंबल काउंट करने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इट मीन्स आंसर है आपका ये। तो हमने कुछ काउंट नहीं किया, जस्ट आंसर देख लिया। ऐसा ही आप लोग भी करोगे तो लेटर ड्रॉप करा सकता है, नंबर करा सकता है, सिंबल करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। तो आपको वो ड्रॉप नहीं करना है, वर्बली काउंट कर लेना। कभी कभी आपका इस स्टेटमेंट को करके आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ राइट ऑफ, 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 9th एलिमेंट लेफ्ट से, एंड से ऑफ गिवन अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट दिया है इसका आपको बताना है। तो क्या है? लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? नंबर्स का एडिशन। तो 9 + 4 कितना हो गया? 13। अच्छा, 13 कहाँ से आ गया? लेफ्ट से। लेफ्ट से एलिमेंट आपका पूछ रहा है, कौन सा एलिमेंट? तो एलिमेंट में नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है या लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट से 13 आपका आंसर है, लेफ्ट से 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इट मीन्स राइट आंसर है आपका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये बहुत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, और जनरली लोग गलत कर देते हैं। तो आपको गलत करने की जरूरत नहीं, आप ये चीज थ्योरी अपने दिमाग में बसा लो कि क्या करना है। बोल है हाउ मेनी सच सिंबल्स, कितने ऐसे सिंबल्स हैं? तो बेटा लिख लो पहले सिंबल्स। Which are symbols are there in the given series, इसमें बोल रहा है which are immediately preceded, जहां preceded आ गया, immediately preceded by a vowel, इसके पहले क्या हो जाएगा? preceded मतलब क्या होता है? previous, तो इसके पहले vowel होना चाहिए, and immediately followed by a number, और इसके बाद क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो कितने ऐसे सिंबल है वो आपको फाइंड करना है। तो अच्छा, वॉवेल कौन से होते हैं? वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू, वॉवेल बोल रहा है, ठीक है। तो वॉवेल के बाद सिंबल होना चाहिए, देन नंबर होना चाहिए। तो आप वॉवेल पे फोकस करना, वैसे तो सिंबल पे फोकस करोगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं है, ठीक है, सिंबल नहीं है, सिंबल वॉवेल है, वॉवेल के पहले बाद नंबर नहीं है, ठीक है। सिंबल वॉवेल है, वॉवेल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल नंबर है, सिंबल कॉन्सोनेंट है, सिंबल, ठीक है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, ये आ गया सिंबल। तो सिंबल के पहले क्या है? वॉवेल है, और इसके बाद क्या है? नंबर है। तो इसका आंसर है एक ही ऐसा सिंबल है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो याद रखना, इसमें कुछ नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो हाउ मेनी सच सिंबल, तो ये सिंबल पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, लेटर, जो पूछ रहा है वो लिख लेना। उसके बाद विच आर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली, इमीडिएटली हटा दो, इमीडिएटली ही होता है, प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। तो प्रीसीडेड आ गया, मतलब जो आप लिखे हो इसके पहले वॉवेल होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और इसके बाद जो लिखे हो इसके बाद क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो आंसर आप सर्च कर लो, तो इसका आंसर है ए। तो इसका आंसर है ए, कॉपीराइट 6, ये आपका आंसर है।
तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में अभी मेरे पास इतना प्लेस नहीं है बोर्ड में, समझा करो, भावनाओं को समझा करो। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो, जब भी ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन हो तो जो 100% मेल फीमेल है आप वो पुट करोगे। हम बताए भी थे, आप मेरा ब्लड रिलेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने सारा टाइप कराया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, पॉइंटिंग वाला, पैराग्राफ सारा सॉल्व करना बताया। कैसे फैमिली ट्री ट्रेस करेंगे, कैसे क्वेश्चन प्लेस के प्लेस पे कौन सा लेटर सिंबल आएगा, वो भी टाइप हमने आपका कराया है। तो आप ब्लड रिलेशन वाला सारा, उसमें 5 वीडियो अपलोड किए हुए, तो आप देख लीजिएगा, तो ब्लड रिलेशन का एटलीस्ट थ्योरी समझ में आ जाएगा। फिर भी आते हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में 7 फैमिली मेंबर्स। अच्छा, इन व्हिच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल हैं। अच्छी बात है भाई। एस इज ग्रैंड मदर ऑफ के। देखो, एस ग्रैंड मदर है के की। जब आपका कंफर्म इंफॉर्मेशन हो तो आप पुट करना, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे ब्लड रिलेशन हो, और कोशिश करना लिंक करना। जैसे इसमें अगर हम करें तो एस इज ग्रैंड मदर ऑफ के, एस ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के लिए फीमेल साइन, ग्रैंड मदर है, इट मीन्स इसके बेटे और बेटी वाला जो भी होगा वो साइन आएगा। तो एस ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, के। यहाँ लिख दिया। अब के का जेंडर नहीं पता है तो के अननोन है, क्योंकि के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अब आप चेक करना है एस और के में क्या कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखो आगे पढ़ते हैं। बी इज फादर इन लॉ ऑफ ए, सी इज मदर ऑफ डी, जे इज ब्रदर ऑफ के। तो देखो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जे ब्रदर है, तो जे ब्रदर, ब्रदर के लिए मेल के लिए प्लस साइन अप्लाई करें। जे इज ब्रदर ऑफ ए एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन जे के लिए, एंड जे इज मदर ऑफ डी, और जे की मदर कौन है, डी है। यहाँ कर दो जे की मदर कौन है, डी है। अब जे की मदर जब डी है तो स्वाभाविक इसके कोई फादर भी होंगे, तभी फिर नेक्स्ट जनरेशन है। अच्छा, आगे कोई और भी है क्या। जे एंड के आर अनमैरिड, जे और के अनमैरिड है, इट मीन 7 फैमिली मेंबर है, ये दोनों अनमैरिड है, इनकी मैरिज हमें नहीं करनी है। अच्छी बात है। जे एंड के आर अनमैरिड। अब देखो, सी इज मदर ऑफ डी, सी मदर है डी की, डी यहाँ है, अब सी मदर है, सी मदर है डी की। तो हो सकता है एक मैरिड पेयर ये बने, सी मदर है डी की, और दूसरा मैरिड पेयर आपका ये दिख रहा है। अच्छा, तो सी मदर है डी की, इतना तो हो गया। अब आते हैं, एक इंफॉर्मेशन आपका है बी इज फादर इन लॉ ऑफ ए, बी फादर इन लॉ है ए का। जहां देखो बी फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है किसका है, ए का। ए का जो भी बेटा या बेटी होगी, जो भी, उसकी मैरिज ए के साथ हुई होगी, देन बी फादर इन लॉ होगा ए का। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन है, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ के, बी इज फादर इन लॉ ऑफ ए, सी इज मदर ऑफ डी, सी मदर है डी की। अच्छा, जे एंड बी के आर ब्रदर, और इसकी मदर ये, जे एंड के आर अनमैरिड। अच्छा, देखो अब हमें इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करना है। चलो भाई कर देते हैं। अच्छा देखो, ए चाहे उसका बहू हो या बेटा हो हमें नहीं पता, बट बी फादर इन लॉ है ए का। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर देते, थोड़ी देर पॉसिबिलिटी, अगर हम बी को यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो बी क्या हो गया, मेल, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे आ गया ए, ये फीमेल है तो ये पर्सन हो गया मेल। तो देखो बी फादर इन लॉ हो गया ए का, बाकी सारा चीज है ठीक है, करेक्ट आ गया। तो आंसर आता है आपका, बोल रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू डी, एस का डी से रिलेशन बताना है क्या है। तो देखो एस, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहू है, तो एस इज ग्रैंड मदर, सॉरी मदर इन लॉ ऑफ डी, तो एस मदर इन लॉ होगी डी की। तो आंसर आपका है मदर इन लॉ। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली, कितने फीमेल मेंबर है। तो देखो 1 2 3
3 तो 100% कन्फर्म है, बट ये मेल है कि फीमेल आंसर आपका बता नहीं सकते एग्जैक्टली। हम 3 पे नहीं लगा सकते, एग्जैक्टली 4 पे नहीं, एग्जैक्टली 5 पे नहीं, हमें नहीं पता। तो आंसर इस केस में है सी एंड डी। तो सी एंड डी आपका आंसर है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ इज सी रिलेटेड टू के। सी का के से क्या रिलेशन है? देखो के और जे की मदर ये है डी, ये इसकी मदर है, तो सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ के। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंड मदर। मम्मी की मम्मी मैटरनल होती है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। और पापा की मम्मी, क्योंकि पापा के साइड की है, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर है। तो ये मदर की मदर है, तो इट मीन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर। बोला है हाउ इज के रिलेटेड टू जे। के का जे से रिलेशन फाइंड करना है, तो के का जेंडर तो हमें पता नहीं। अब ये के इसका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्टली सिस्टर पे नहीं टिक कर सकते, एग्जैक्टली ब्रदर पे टिक नहीं कर सकते, तो आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो के इसकी बहन होगी या के इसका भाई होगा। तो आंसर आपका सी करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये आपका कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके तीनों में 10 में, 11 में, 12 में, तीनों में आंसर आपके ये है। आंसर इसका ए हो सकता है, इसका बी हो सकता है, सी डी ई, इनमें कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो देखो ये फर्स्ट आपका है कोडेड इनइक्वालिटीज का पार्ट 1 है। ये आपका कोडेड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ऑलरेडी आपका कोडेड फॉर्म होता है, एक आपका इनडायरेक्ट कोडिंग होता है। तो कोडेड इनइक्वालिटीज का ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा उसका थ्योरी। देखो बोल रहे हैं क्यू और यू में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। तो क्यू और यू कहाँ है? यहाँ है। तो कंक्लूजन क्या है? क्यू इज लेस देन आर इज नॉट इक्वल टू यू। तो क्यू से यू तक हम जा रहे हैं, तो एक बार हमें लेस देन पढ़ रहा है और नॉट इक्वल टू पढ़ रहा है। तो जब भी एक बार नॉट इक्वलिटी के साथ चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, तो Q से U में हम डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते। इनमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो 3 पॉसिबिलिटी होगी। अगर Q से U में हम कोई भी कंक्लूजन ट्रेस करेंगे, तो Q बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। 3 में कोई भी कंडीशन आपका होगा। अगर ये तीनों साइन आ रहे हैं तो आप आइदर केस में टिक कर दोगे, बट अगर 2 साइन आ रहे हैं तो आइदर केस नहीं होगा। जैसे Q बड़ा है, अब Q छोटा है, ना हम एग्जैक्टली इस पे टिक कर सकते हैं, ना एग्जैक्टली इस पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है, बराबर होने के भी तो चांसेस है। क्योंकि देखो R और U में बोल रहा है, R और U बराबर नहीं है, तो R और U बराबर नहीं, तो R या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। बट Q के साथ इसका कोई भी रिलेशन एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है। तो Q से U में 3 साइन होंगे, तो आपका आइदर केस हो जाएगा। अगर ये तीनों साइन आ रहे हैं, इनमें से 2 साइन आएंगे, तो आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो इसका आंसर है आपका डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो पहला कंक्लूजन आपका सही है, ना दूसरा कंक्लूजन आपका सही है। तो अब आते हैं के से एल। कहाँ है बेटा? के एल। देखो के और एल, के से एल में तो हमने बोला नॉट इक्वल टू के साथ चाहे ग्रेटर हो, नॉट इक्वल टू के साथ चाहे लेस देन हो, तो आपका 3 पॉसिबिलिटी होगी, है ना। अब अगर 2 बार नॉट इक्वल टू आ जाए, 2 बार नॉट इक्वल टू, जैसे के से डब्ल्यू में, के और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। सेम डब्ल्यू और एल, डब्ल्यू और एल इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो डब्ल्यू और एल, डब्ल्यू बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट के से एल में हम कोई भी कंक्लूजन नहीं ट्रेस कर सकते, क्योंकि के से एल में कोई भी संभावना नहीं दे रही। तो अगेन देखो, जब भी 2 बार नॉट इक्वल टू आए और रिलेशन आपका के से एल में फाइंड करना हो, अगेन आपके तीनों साइन लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, तीनों साइन अगर आएंगे तो आपके पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। के से एल, के देखो लेस देन है, के इक्वल है, यहाँ के ग्रेटर देन है,
है ना। तो इन तीन में एक न एक आंसर आपका जरूर सही होगा। तो इस केस में है आंसर आपका सी, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन आपका सही है। ठीक है, दो बार, जब भी दो बार नॉट इक्वल टू है। अच्छा ये रह गया, ये स्टेटमेंट इसी का है। एच और यू में आपको कंक्लूजन फाइंड करना है, एच और यू में। अच्छा, एच और यू में कंक्लूजन फाइंड करना है, तो कहाँ कर दें? देखो एच और यू में, तो यू से टी जा रहे हैं और टी से एच जा रहे हैं, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यू से जब टी जा रहे हैं, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू से टी गए तो और टी से एच गए, है ना। तो एच, यू से एच जब जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है, तो क्या हो जाएगा, यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ये मेरा कंक्लूजन आ रहा है। सेम आंसर जब आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, यू इज ग्रेटर देन एच और यू इक्वल टू एच, तब भी आपका आइदर केस होगा। तो इसमें भी यही चीज बोल रहा है, यू ग्रेटर है एच से, यू एच के बराबर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस वाले का आंसर डी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। तो आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जब भी आपका बीच में कहीं पे भी दो बार नॉट इक्वल टू आ जाए, तो कंक्लूजन आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो तीनों साइन अगर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आइदर केस होगा। अगर दो साइन आएंगे तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज हो जाएगा। तो एक बार अगर ग्रेटर के साथ, सॉरी नॉट इक्वल टू के साथ, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर हो, तब भी आपका वही रूल। अगर दो बार नॉट इक्वल टू आएगा तब भी आपका वही रूल अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए हमने ये करवा दिया, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें भी आइदर केस आपका बन जाता है। कब बन जाता है, जब आप बोल देते क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू और क्यू इज लेस देन और इक्वल, सॉरी लेस देन यू। तो आपका ये अगर आंसर दिया होता तो आपका हो जाता आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, बट ये वाला आंसर नहीं दिया है, ये दिया है इट मीन्स नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। तो आज हम आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं। ऑलरेडी ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि देखने से थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम आपका आ रहा है तो अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं। क्योंकि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए ना, कि भाई हमने न्यू वीडियो अपलोड कर दिया है। तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अभी हम सोच रहे हैं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का या सिटिंग अरेंजमेंट का, इसका भी वीडियो अपलोड करने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा वही। कुछ मैसेज मेरे पास आए थे कि मैम प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा और करा दीजिए, इसीलिए हमने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, कमेंट भी डाल दिया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि लाइफ में एक ही बार ये एग्ज़ाम दोगे, बार बार नहीं दोगे। कोशिश भी नहीं करना कि अगले साल आप फिर से एग्ज़ाम दो। थोड़ा टाइम बचा है, अच्छे से मेहनत करके इसी साल एग्ज़ाम निकाल दो, और अच्छी जगह, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो भी आपका ड्रीम हो, जहाँ पे भी आपको जाना हो, वहाँ पे आप पहुँच जाओ। उसके बाद लाइफ एकदम स्मूथली चलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।